हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर दिख रहे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को देखकर अगर आपका दिमाग चकरा जाता है, आप अपना पेन घिस घिस के परेशान हो गए हैं लेकिन आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए। आप एकदम सही जगह आए हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो हमारा वीडियो मेनली बेस्ड है यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, लेकिन ये आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। वीडियो को देखने की बस एक ही कंडीशन है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। मैं हूं सचिन कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सचिन में। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आखिर क्रय मूल्य होता क्या? आप देखिए, अगर आपने कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो आपको समझ में नहीं आया, तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, हमने किसी वस्तु को जिस भी मूल्य पर खरीदा होगा, परचेज किया होगा, वह हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। सीपी, इसे हम क्वेश्चंस में हमेशा सीपी लिखेंगे। आप समझ के रखिए इस चीज़ को, हम क्वेश्चंस में इसको शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, विक्रय मूल्य यानी हमारा सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मींस हमारा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। आपने कोई भी चीज़ जिस दाम पे आप बेचेंगे वह आपका विक्रय मूल्य होगा। इसको हम एसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस में लिखेंगे इसको हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है लाभ यानी प्रॉफिट। अब आप देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा टॉपिक। देख लीजिए, अगर हमने कोई चीज़, सपोज कीजिए आपने ये एक बैग है, क्या है? बैग। अगर आपने ये बैग 100 रुपये में खरीदा, कितने रुपये में खरीदा? 100 रुपये में, और इसको 120 रुपये में बेच दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 100 रुपये हम जो खरीद रहे हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी। ठीक है, और जो हम बेच रहे हैं इस बैग को, सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब आप देखेंगे कि हमने 100 में खरीदा था और 120 में बेचा है। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमें इस सौदे में लाभ हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, क्योंकि हम कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया जाता है, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है। हम ज़्यादा दाम में चीज़ों को बेचते हैं, तभी हमें लाभ होता है। तो आप जब भी लाभ निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपको हमेशा करना होगा जब भी आप लाभ निकालेंगे। उसके बाद देखिए, आपको एक दो चीज़ें और समझनी है, जिसमें हानि आ जाएगी, वो भी आपको समझना है। और भी एक दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। अब आप देखिए हानि, यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा हानि। हानि, अगर आप एक फिर से हम देखते हैं, अगर हमने ये बॉल परचेज किया, ये बॉल हमने परचेज किया 100 रुपये में, हमने इसको 100 रुपये में परचेज किया, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये हो गया, और हमने इसको 80 रुपये में बेचा। हमने इसको कितने रुपये में बेचा? 80 रुपये में, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है 80 रुपये। तो आप यहाँ देखेंगे इस सौदे में हमें क्या मुनाफा हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस सौदे में हमें मुनाफा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें हानि हो रही है। कितने रुपये की? 20 रुपये की। ये 20 रुपये आपने कैसे निकाले? 100 में से 80 को घटा के ही तो निकाला आपने 20। ये 20 जो आपने निकाला है 100 में से 80 को घटा के निकाला है ना। यानी कि जब भी आप हानि को लेंगे तो हानि में से, हानि का जो फॉर्मूला लगेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप करेंगे। कभी भी आपको हानि अगर लिखा हुआ दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, यानी कि आपको हमेशा ही कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाना है, क्योंकि हानि जब भी हमें होगी तो हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। यानी हमने जो खरीदा है, खरीदने वाली कीमत है, क्रय मूल्य जो है वो हमारी ज़्यादा होगी और हमारी जो बेचने वाली कीमत होगी वो कम होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लॉस निकालते हैं, हानि निकालते हैं, तो हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगला हमारा फॉर्मूला है जिसमें आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि आपको लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमें लाभ हो रहा है सौदे में। तो देखिए, लाभ प्रतिशत जब भी आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाया जाता है आपका लाभ। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, अब आपको समझाऊंगा इसलिए लिख रहा हूँ, लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा करेंगे 100 से। अब आप देखिए, यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, चाहे आप लाभ निकालें चाहे हानि निकालें। और ऊपर जो मैंने ये लाभ लिखा है, ये लाभ रुपए में है, ये लाभ प्रतिशत में नहीं है। यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत में पूछा जाए तो आप लाभ जो रुपए में निकालते हैं वो ऊपर लिखेंगे, बटे वाली लाइन के नीचे आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सीपी लिखेंगे या क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ। हमारा अगला फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमारा अगला फॉर्मूला है हानि। हमें हानि प्रतिशत बतानी होगी। अगर हमसे हानि प्रतिशत पूछा जाए तो आप हानि प्रतिशत को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, मैं कुछ शॉर्टकट में भी आपको लिखना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग लिखते लिखते याद रहे आपको। ठीक है, जब भी हम लॉस निकालें तो हमें लॉस ऊपर लिखना होगा, नीचे लिखना होगा हमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। आपको मैंने बताया है कि कॉस्ट प्राइस पर ही हम लाभ और हानि निकालेंगे।
गुणा करेंगे 100 से, ये हमारा हो गया हानि प्रतिशत, ये हमारा क्या हो गया हानि प्रतिशत, ये आपका एल फॉर लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए एक दो चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी बॉल है 20 रुपये में खरीदी, आपने कोई भी बॉल 20 रुपये में खरीदी और आप अपने दोस्त को उसको बेचने गए, आपके दोस्त ने कहा मुझे ये बॉल दे दो, मैं इसको खरीद दूंगा, तो उसने कहा कि मैं इस बॉल को 30 रुपये में खरीद लूंगा, ठीक है। तो उसने ये बॉल आपसे 30 रुपये में खरीद ली, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया था कि आपने वह बॉल कितने रुपये में खरीदी है। तो क्या आपका दोस्त बता सकता है कि आपको इस सौदे में घाटा हुआ है या लाभ हुआ है? नहीं बता सकता। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि आपने ये बॉल कितने रुपये में खरीदी थी। यानी कि जब भी हम लाभ और हानि निकालेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने वाला जो मूल्य होगा वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें खरीदने वाला मूल्य नहीं दिया गया है तो हम हानि और लाभ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली डेफिनेशन की तरफ। हमारी आज की अगली डेफिनेशन है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब होता है इंग्लिश में ओवर एक्सपेंसेस। ये देखिए आपका लिखा हुआ है ऊपरी व्यय, ओवर एक्सपेंसेस। यहाँ आप पढ़ेंगे इसको। तो व्यापारी द्वारा किसी वस्तु को खरीदने के बाद अपने पास तक लाने में ढुलाई, किराया आदि में जो किया गया खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। यानी कि जैसे हम अपनी लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो जैसे कह देते हैं कि ऊपरी खर्चा कितना हुआ है। किसी वस्तु को खरीद के आप ला रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आप फ्रिज ला रहे हैं कहीं शहर से खरीद के अपने गांव में, तो आपका उसका भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो ये सारा आता है आपका ओवर एक्सपेंसेस यानी ऊपरी व्यय में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी ऐड होता है क्वेश्चंस में जब दिया जाता है तब। देखिए अगली जो हमारी आज की डेफिनेशन है वह है बट्टा यानी डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट आपको पता होगा, जब भी आप सुपर मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आज 30% ऑफ चल रहा है, यानी कि 30% छूट चल रही है आपकी। तो जब ये जो व्यापारी लोग आपको छूट देते हैं, अंकित मूल्य पर छूट हमेशा दी जाती है, व्यापारी लोग आपको जो भी छूट देंगे वह आपकी डिस्काउंट कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस में जब डिस्काउंट दिया रहेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाएं आज के, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि समझेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने से पहले हम दो फार्मूले समझ लेते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में प्रयोग होता है। पहला फार्मूला होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो फार्मूला आपका होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP ब्रैकेट में 100 प्लस, हमेशा ही प्लस लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी आपको दिया गया हो अपॉन 100। यह आपका पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आपका होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी लॉस परसेंटेज दिया गया हो, परसेंटेज में कितना लॉस हो रहा है ये आपको कहा गया हो, तो फार्मूला आपका होता है SP बराबर CP ब्रैकेट में 100 माइनस, जब भी लॉस हो रहा है तो आप माइनस करेंगे लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। इन्हीं पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये जो फार्मूला है आपका, ये जो मैंने दोनों फार्मूले बताए हैं ये ट्रिकी फार्मूले हैं, इन्हीं से ट्रिक बनती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को करना। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि श्याम ने एक गाय 15,000 में खरीद कर 16,200 में बेच दी तो उसका लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपको ऐसे क्वेश्चंस जहां भी मिले बुक में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि श्याम अगर किसी गाय को 15,000 में खरीदकर 16,200 में बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसने 15,000 में खरीदी और 16,200 में बेच दी। तो सिंपल सी पहले तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो निकल के आएगा, आप देखिए प्रॉफिट आपका क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा 16,200 में से 15,000 हमें घटाना है और ये हमारा आ गया आपका 1,200 रुपये। कितना आ गया प्रॉफिट? 1,200 रुपये। एक तो ये आपसे पूछा गया था कि लाभ बताइए पहले और फिर लाभ को प्रतिशत में बताइए। लाभ प्रतिशत में फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, देखिए लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट आपका जितना भी निकला है वो यहाँ पे आएगा और फिर कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, गुणा करेंगे 100 से। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ये आपका निकला था 1,200 और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया गया है, यानी गाय कितने में खरीदी 15,000 में, और गुणा करेंगे 100 से। तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगी। अब आपका बचा है 120/15 यानी 15 × 120 यानी 8% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। गुणा आप जब करेंगे इसका तो यहाँ पे आ जाएगा 120/15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा और अगले सवाल को देखकर आप और क्लियरली समझ जाएंगे। अगला सवाल जो हमारा बेस्ड है वो है लॉस पे। देखिए अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि राम ने एक गाय 15,000 में खरीदकर 14,050 में बेची तो उसकी हानि व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको हानि निकालनी है। लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, लॉस इक्वल, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने में है 15,000 में, गाय को कितने में खरीदा है 15,000 में और बेचा कितने में है 14,050 में, 14,050
50 में। अब आप अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 950 रुपये। सबसे पहले तो आपसे जो लॉस पूछा गया था वो इतना निकल के आ गया, ये हानि पूछी गई थी वो निकली आपकी 950 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस जो आपका रुपये में निकल के आए अपॉन में सीपी। दोनों ही चीज़ें प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे ही निकाली जाती हैं, उनका आधार हमेशा सीपी ही होता है। कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो हम लॉस और प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस हमारा निकला है 950 रुपये और सीपी हमें यानी हमने गाय खरीदी 15,000 रुपये में, गुणा करेंगे 100 से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये तीनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गई, आपका बचेगा 95 बटे 15। अब अगर हम देखें 95 बटे 15 लिखा हुआ था तो देखिए 5 दिया 15 और 19 बना 95, यानी आपका निकल के आया 19/3%। यानी उसको लॉस कितना प्रतिशत हुआ है इस पूरे सौदे में, 19/3% लॉस हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन सवालों को करने की एक आसान ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से समझनी है। जो स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा है इसको करने की बहुत ही सरल ट्रिक होती है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे सवालों को जब भी करेंगे। तो रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीदकर रुपये 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है वो है आपको क्वांटिटी यानी मात्रा यहाँ पे लिखनी है, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसकी मात्रा, और यहाँ पे लिखना है मूल्य। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब जो भी चीज़ ऊपर लिख सकते हैं, चाहे आप सेलिंग प्राइस वाला लिख लें चाहे आप कॉस्ट प्राइस वाला, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सेलिंग वाला कौन सा था और कॉस्ट वाला कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला टर्म हमें कह रहा है रुपये 5 की दर से 5 के 6 की दर से, यानी कि 6 केले खरीदे रुपये 5 में, कितने रुपये में, 5 रुपये में, और बेचे उनको 5 केले बेचे उसको 6 की दर से। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। पहली तो आपको ये क्वांटिटी जो यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी है, मात्रा लिखी है, ये आपको इक्वल करनी है। कैसे करेंगे इक्वल, देखिए आप अगर इस पूरे में 5 का गुणा कर दें और इस नीचे वाले में पूरे में 6 का गुणा कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 30। क्वांटिटी यानी मात्रा में आ जाएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे जो था आपका प्राइस जो था, कीमत जो थी, उसमें आपका देखिए इधर लिखा हुआ था पीछे, आप यहाँ देख सकते हैं 5 का अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो देखिए पूरे में करना है ये गुणा, यहाँ से लेकर 6 में भी और 5 में भी, तो 5 पंचे कितना हो गया 25, और नीचे आपका आ गया 30 और 5 छिक्का कितना हो गया 30। देखिए ये हमारी क्वांटिटी इक्वल हो गई है, यानी 30 केले का क्रय मूल्य 25 रुपये और 30 केले का विक्रय मूल्य 30 रुपये। अब यहाँ से हम आराम से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितना हुआ है मनी में, रुपये में निकाल लीजिए आप। प्रॉफिट देखिए 30 में बेच रहा है, 25 में खरीदे थे, तो रुपये 5 का उसको प्रॉफिट हुआ है। यही प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दिखाना है, तो कैसे करेंगे, आपको मैंने परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट आपका निकला है देखिए 5, और कॉस्ट प्राइस यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू है, यहाँ पे आप लिख लीजिए सीपी, यहाँ पे लिख लीजिए एसपी। पहले ही कहा गया था कि जो केले थे वो 6 केले 5 की दर से खरीदे गए थे, तो खरीदने वाली ये कीमत है 25। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, तो 25 आपका नीचे आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ आप देखेंगे तो 5 पंचे 25 और ये 100 काटेंगे तो 20 बार, यानी 20%। उसका लाभ प्रतिशत कितना है 20%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पे बेची थी, तो उसने साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी। देखिए बहुत ही सरल है, एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी दिया गया हो तो आपका सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और याद क्या रखना है, आप यहाँ डायरेक्ट देखिए, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज जितना भी दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस के साथ 100 में उसको जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 में आपने 10 जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वही बात हुई, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया गया है 10%, और अगर हम इसको यहाँ रखेंगे इस जगह पे, देखिए पेन का कलर चेंज करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ इस जगह पे इसको रखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे, तो ये 10 रखा जाएगा, तो आपका 110 हो जाएगा। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितने रुपए आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 935 रुपये। तो सेलिंग प्राइस की जगह आप लिखेंगे 935, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, और ये आपका था 110। 100 में 10 जुड़ के आ गया 110 बटे 100। अब देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आएगा, ये 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और 110 आ जाएगा नीचे। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है एकदम 100। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 935 गुणा में 100 बटे में आपका आ जाएगा 110। अब इसको बस सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल हो गया। आप अगर 11 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 11 8 88, और उसके बाद आपके बचेंगे 5, तो 11 पंचे 50, 11 पच्चे 55, और एक 0 बची थी आपने यहाँ पे लगा दी, यानी आपका 850 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया। साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकल के आया 850 रुपये। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए जब भी प्रॉफिट होता है हमें, तो जो सेलिंग प्राइस हमें दिया रहता है, सेलिंग प्राइस जो भी हमें यहाँ पे दिया रहता है,
कॉस्ट प्राइस हमेशा उससे कम ही आता है। आप देखिए यहाँ पे हमारा नंबर सेलिंग प्राइस से कम ही आया है। सेलिंग प्राइस हमारा था 935 और हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया है 850। आप जब भी देखेंगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस में हमेशा सेलिंग प्राइस छोटा आएगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं ताकि आप अपने आंसर को देख सकें कि गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। देखिए, व्यक्ति ने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस आपका है 100 रुपये, और उसने 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यहाँ आपको लाभ जो है वो रुपये में दिया गया है, यानी हम प्रॉफिट लिखेंगे। कितना प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है? ₹10। कितना? ₹10। अब आप देखेंगे कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो सिंपल सी बात है, जब वस्तु को उसने 100 रुपये में बेचा और 10 रुपये का लाभ कमाया, तो उसने 90 रुपये में ही खरीदा होगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आप फॉर्मूला मैंने बताया है पीछे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। फॉर्मूला मैंने जब आपको स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिट बराबर हमारा होता है, लाभ बराबर होता है हमारा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बताया था मैंने? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य है, ये देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 100 रुपये और लाभ दिया गया है 10 रुपये, यानी कि लाभ यहाँ आ जाएगा, विक्रय मूल्य 100 रुपये यहाँ आ जाएगा, और क्रय मूल्य मतलब सीपी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमें निकालना है। देखिए सीपी यहाँ पे माइनस में है, तो सीपी को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, तो सीपी आ गया इधर 10 की साइड और 10 चला गया उधर 100 की साइड, तो 10 हो जाएगा माइनस में, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया है 90 रुपये। ठीक है, बस आपका कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पिछले दो क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं कि लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपका होता है प्रॉफिट, यानी लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ आपको देखिए प्रॉफिट दिया गया है 10 रुपये का। आप क्वेश्चन को देखिए, पीछे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रॉफिट दिया गया है 10 रुपये का। उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है 90 रुपये, तो हमें यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा 90 और गुणा करेंगे 100 से। देखिए 1 0 ये कैंसिल, हमारा निकल के आया है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल 100 बटे 9 निकल के आया, सॉरी 90 नहीं है, 9 निकल के आया है, 100 बटे 9। और यहाँ देखिए 9 से काटेंगे तो 11 निम्मा 99, 11 बार पूरा भाग चला जाएगा, एक शेष बचेगा और 9 सही बटे के रूप में लिखेंगे, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक व्यक्ति 320 आम को 400 आम की लागत कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ट्रिक होती है, अगर मैं पहले आपको ट्रिक से बताऊं तो ट्रिक सिंपल सी ये होती है कि आपको जब भी लाभ प्रतिशत पूछा जाए, इस क्वेश्चन में जब भी लाभ प्रतिशत पूछा जाए, तो आप छोटे नंबर को नीचे रखेंगे और दोनों के अंतर को ऊपर रखेंगे। दोनों का अंतर है यहाँ पे 80, 320 और 400 का अंतर है 80, और छोटा नंबर हमारा है 320 और गुणा करेंगे 100 से। ये आपका आ गया लाभ प्रतिशत निकल के। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, आपका बचा हुआ है 800 बटे 32। ये आपका 100 बार में पूरा कट गया, ये 4 बार में, उसके बाद 4 से ये 100 कट गया 25 बार में। यहाँ आपका लाभ प्रतिशत निकल के आया 25%। और अगर हम ट्रिक से ना करें तो बेसिक से इसको कैसे करेंगे, अगर आपको ये सीखना है तो देखिए मैं ये भी बता दूंगा आपको कि आप पहले देखेंगे कि उसने 320, यहाँ आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, 320 आम को 400 आम की लागत कीमत पर बेचा है, यानी कि 400 आम उसने, मान लिया हमने 400 आम उसने X रुपये में खरीदे होंगे, तो उसने 320 आम X रुपये में ही बेचे हैं, क्योंकि उसने 320 आम को 400 आम की लागत कीमत पर बेचा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आपको करना क्या है। आप देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सवाल में हमें क्या करना है, वही पिछला ट्रिक हम यूज़ करेंगे। ये आपका क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है, कीमत है। देखिए हमें फिर से क्वांटिटी इक्वल करनी है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए ये दोनों एक 0 ये कैंसिल हो जाएगी और हमारा बचेगा 40 और 32। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस 40 और 32 को इस प्रकार हम लिखें कि ये 40 और 32 नंबर सेम आ जाए। डायरेक्ट 32 से इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 32 से इसमें गुणा करके यहाँ आप लिखेंगे, ये देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू है। आप याद रखना ये कॉस्ट प्राइस वाला, ये सेलिंग प्राइस वाला, क्योंकि वह 320 आमों को बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें अगर 32 से गुणा किया तो हमारा आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 12, 1280 ये हो गया, और ये आपका हो गया 32x। हमें पूरे में गुणा करना होता है, इधर भी गुणा किया जाएगा। उसके बाद अगर हम 40 से इस वाले में गुणा कर दें तो ये भी आपका हो जाएगा 1280। हमें बस यही क्वांटिटी बराबर करनी होती है, अपनी तरफ से नंबर सोच के कितने का गुणा करना है, और पूरे इक्वेशन में किया जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये हो गया 1280 और इधर आपका हो गया है, इधर आपका देखिए यहाँ इस तरफ आपका x में जब हम 40 का गुणा करेंगे तो 40x ये आपका हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था। बस इन्हीं के बेस पर हमें यहाँ पे जो पूछा गया है लाभ प्रतिशत वो निकालना होगा। देखिए लाभ प्रतिशत का आपका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल, देखिए यहाँ पे होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए प्रॉफिट, पीछे सवाल में प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, यानी 40x में से 32x को अगर हम माइनस कर दें तो हमें 8x प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना हो रहा है 8x प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 32
32x और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 100 से। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये 8 चौके 32 और 4 से ये 100 कटा 25 बार में। यहाँ आपका आंसर निकल के आ रहा है 25% का उसको लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का? 25% का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलें और आप ना निकाल पाएँ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, या आप मेरी वीडियो की कमेंट में आप जाके सेंड कर सकते हैं इस चीज़ को, और आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दिनेश की आय महेश की आय से 150% अधिक है तो बताइए महेश की आय दिनेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो आप दिनेश और महेश दोनों के नाम अलग अलग लिख लेने हैं, डी फॉर दिनेश, एम फॉर महेश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दिनेश की आय महेश की आय के रेस्पेक्ट में दी गई है, यहाँ पे आपको दिनेश की आय महेश की आय के रेस्पेक्ट में दी गई है, तो अगर हम महेश की आय मान लें 100 रुपये, तो हमारी दिनेश की आय जो है वो 150% ज़्यादा है। और 100 का 150% निकालेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 100 का 150%, वैसे बहुत ही सरल होता है 100 के बेस पे कोई वैल्यू निकालना। 100 का 150% ऐसे ही तो निकालेंगे भाई। प्रतिशत वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, 150/100 ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ये कट गया तो 150 ही आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने 100 का 150% निकाला, वो 150 ही आया, तो इतनी अधिक थी, यानी 100 इसकी महेश की आय है तो हमारी दिनेश की आय इससे 150 रुपये ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी? 250 रुपये। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 250 रुपये। बस आपको यही निकालना था। अब आपको बताना है कि देखिए पहले महेश के रिस्पेक्ट में हमें दी गई थी, अब महेश की आय निकालनी है दिनेश की आय के रिस्पेक्ट में, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में दी जाए आपको वो नंबर नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम महेश की आय निकालेंगे कि महेश की आय कितने प्रतिशत कम है, तो आपको क्या करना है कि दोनों का अंतर, महेश और दिनेश की आय का अंतर कितना है? 150 रुपये, वो ऊपर रखना है। अब इस बार आपसे पूछी गई है दिनेश की आय के रिस्पेक्ट में, तो आपको दिनेश की आय नीचे रखनी है। किसकी आय नीचे रखनी है? दिनेश की आय कितनी है? 250, गुणा में करेंगे 100। अब देखिए इसको बस सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा, और ऊपर बचा है आपका 2, ये 20 बचा है और ये 3 बचा है, तो 3 गुणा 20 बराबर 60%। यानी कि जो महेश की आय निकली हमारी, महेश की आय आप दिनेश की आय से 60% कम निकली। कितने प्रतिशत कम निकली? 60%। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक आदमी 11 पुस्तकें 10 के भाव में खरीद रहा है और 10 पुस्तकें 11 के भाव में बेच रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसे में क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपको क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पे कीमत यानी प्राइस लिखने हैं। अब आप देखिए खरीद कितने में रहा है, कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू यहाँ पे लिखिए, कॉस्ट प्राइस। खरीद कितने में रहा है? 11 पुस्तकें, यानी क्वांटिटी है आपकी 11 पुस्तकें 10 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 पुस्तकें बेच रहा है 11 रुपये में। ठीक है, अब आपको सॉल्व कैसे करना है? वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपको ये क्वांटिटी जो यहाँ पे दी गई है, ये क्वांटिटी जो यहाँ पे दी गई है, ये वाली, ये आपको क्वांटिटी जो यहाँ पे दी गई है ये आपको इक्वल करनी है। क्वांटिटी आपको इक्वल करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसमें इस वाले इक्वेशन में हम 10 का गुणा कर देंगे और इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में हम 11 का गुणा कर देंगे। देखिए अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस इक्वेशन में 10 का गुणा कर देंगे तो देखिए बराबर हो जाएगी ना, यहाँ पे क्वांटिटी 110 हो जाएगी, और फिर अगर हम इसमें 11 का करेंगे तो यहाँ भी 110 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 11 का गुणा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसको क्या आ जाएगा ये हमारे पास। यहाँ देखिए क्वांटिटी अब हमारी और प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत जल्दी जल्दी करने लगेंगे आप। ये आपका आ गया, देखिए यहाँ 11 में 10 का गुणा किया, आपका आ गया 110। ठीक है, और इधर आपके रुपए हो गए, देखिए यहाँ पे आपके रुपए हो गए, ये 10 और 10 का गुणा किया 100, ये आपके 100 रुपये हो गए। और ऐसे ही आप नीचे देखेंगे कि यहाँ 10 में हमने यहाँ 11 से गुणा होगा, सॉरी ये 11 से आप गुणा करेंगे, तो 11 से हमने यहाँ 10 में गुणा किया तो आपका आ गया 110। देखिए क्वांटिटी इक्वल हो गई ना। उसके बाद हमने यहाँ 11 में इसमें भी 11 से गुणा किया तो ये आपका आ गया 121। अब आप देखेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस कम है हमारा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे उसको 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 121 और 100 ये इनका अंतर क्या है? 21 रुपये है। यहाँ पे इसको 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 21 रुपये का प्रॉफिट है उसको। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालना है, फिर से वही करना है आपको, लाभ परसेंटेज में निकालना है। तो लाभ परसेंटेज में आपको मैं कई बार करा चुका हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाइड बाई 100। हमारा प्रॉफिट निकल गया 21 रुपये, और कॉस्ट प्राइस जो देखिए ये कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये वाली लाइन में लिखा हुआ है ना, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपये, और गुणा करेंगे 100 से, तो आपका कितना आ गया? देखो 100 से 100 कट गया, 21% आपका आंसर आ रहा है। वैसे भी आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 था, और 100 के बेस पर अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो जितने अंक लिखे होते हैं, जितना मान लिखा होता है वही परसेंटेज होती है। 21 रुपये आएगा 100 के बेस पे अगर प्रॉफिट, तो 21% ही प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 2745 वोटों से जीत गया, तो बताओ कुल कितने वोट पड़े, जबकि कुल उम्मीदवार जो थे वो 2 थे। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, अब वोट जो होंगे वो 100% होंगे ना, यानी जो वोटर्स हैं वो 100% है, यानी जो मतदाता हैं वो 100% हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जीतने वाले को 65% मिले, तो सिंपल सी बात है हारने वाले को कितने मिले होंगे? 35%।
अब देखिए इनका जो गैप है वो आपका है 30%, ये आपको याद रखना है, ये गैप जो है वो है 30%। ये जो 30% है ये हमारा क्या है, यही तो है ना कि जो इतने वोटों से जीत गया, ये दोनों का अंतर ही तो है। दो उम्मीदवार, देखिए आप सपोज कीजिए दो उम्मीदवार है, एक को 100 वोट मिल रहे हैं, एक को 80 वोट मिल रहे हैं, तो इनके बीच में यानी हम यही तो कहेंगे कि 20 वोटों से ये जीत गया, पहला वाला ये ज़्यादा वाला उम्मीदवार है ये 20 वोटों से जीत गया। तो इनके बीच का अंतर जो है वो परसेंटेज के अंतर के बराबर आप लिख लीजिए बस, परसेंटेज के अंतर के बराबर। मतलब हमारा जो 30% जो है जो अंतर निकल के आ रहा है वोटों का, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2745। ये ट्रिक होती है, इसी से आपको करने होते हैं क्वेश्चन 2745। और ये ट्रिक आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगे, आपको इस टाइप के सवाल जब मिलेंगे, वैसे भी आप कोई भी बुक खरीद लीजिए अर्थमेटिक की, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक साथ आप उसको कई बार सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को, तो आपको सारी ट्रिक आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे प्रयोग हमें करनी होती है। देखिए 30% की वैल्यू आपको दी गई है 2745, और हमें तो हमारे 100% यानी कुल कितने वोट पड़े यही तो निकालने हैं, 100% निकालने हैं। तो एक एक नियम के अकॉर्डिंग 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 2745 30 आ जाएगा डिवाइड में और 100 चला जाएगा गुणा में। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 ये कैंसिल हो गई, 3 से इसको काटेंगे, 3 निम 27, 3 एकम 3, और अब बचा यहाँ पे 5, तो 3 बचे 15, यानी उसको नहीं सॉरी, यहाँ पे टोटल जो वोट पड़े हैं वो 9150 वोट पड़े हैं, ये जीरो हमने यहाँ पे गुणा कर दी है, ठीक है। टोटल जो वोट पड़े हैं वो 9150 वोट पड़े हैं। चलिए हमारा आज का आखिरी और ये प्रश्न जो है इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी लाभ हानि के चैप्टर का हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तभी जब आप बोलेंगे कि कमेंट में कि और वीडियोस आप बना दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 20 आम का विक्रय मूल्य 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं अभी। 20 आम का विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे फिर से हमें क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पे हमें लिखनी है कीमत यानी प्राइस। 20 आम का विक्रय मूल्य, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य लिखा है तो सेलिंग प्राइस लिखना है। 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 आम आप यहाँ लिख लीजिए। और अगर बराबर है, हमें दिया नहीं गया तो हम दोनों के प्राइस एक्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए आपको फिर से क्वांटिटी इक्वल करनी है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, 20 और 25 इस जगह पे सेम नंबर आ जाए, इसके लिए आप यहाँ पे लासा इनका लिखिए। और लासा देखिए कितना होगा, 20 और 25 का जो एलसीएम होगा 20 और 25 का, वो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 के लिए आपको यहाँ पे आप 100 बनाना है। तो 100 के लिए इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आप करेंगे 5 से गुणा, और इस वाले इक्वेशन में करेंगे 4 से गुणा। देखिए 5 से गुणा अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 पंचे 100। सेलिंग प्राइस वाले पार्ट में हमारा आ रहा है 20 पंचे, ये सेलिंग प्राइस है 20 पंचे 100, ये आपकी हो गई क्वांटिटी, ठीक है क्वांटिटी। और यहाँ आ गया प्राइस, तो हमने कितने से गुणा किया था, आप ये देखिए 5 से, अब 5 से एक्स में गुणा होगा तो 5x। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ नीचे दूसरे नंबर में 4 से गुणा हो रहा है तो 25 चौके कितना होता है 100, वो भी यहाँ पे आ गया। और ये आपका है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको जरूर याद रखने हैं। ये आपका इधर आ जाएगा 4x, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 का गुणा x में होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, फिर से वही करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। इस कंडीशन में उसे हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, देखिए 5x में उसने बेचा है और 4x में वस्तु को खरीदा है, तो 1x यानी सिंगल x का उसको हो रहा है प्रॉफिट। और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिशत हानि या लाभ बताना है, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। इसी चीज़ को देखकर हम पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा में बेच रहा है, कम में खरीदी थी, तो जाहिर सी बात है उसको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट, कई बार देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट अपॉन 100 नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x, प्रॉफिट अपॉन आप यहाँ पे लिखेंगे 4x। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। देन हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट हमारा निकल के आया था x अपॉन 4x मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 4 से ये 100 काटा हमने 25 बार में, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आया 25%। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और आज मैंने जितने भी सवाल कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको और ज़्यादा सवाल चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।